डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले लेसन में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम पहचानते कैसे हैं। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लेसन में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.1। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको सॉल्व करके फाइनली जो इक्वेशन मुझे मिलेगी उसमें अगर x टू द पावर 2 ऐसी कोई टर्म दिख रही होगी तो हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर 2 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 3 या 4 या 5 मिल रही है तो भी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती, और अगर हाईएस्ट पावर 1 मिलती है तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x+1 इक्वल टू 2x-3। वी विल सॉल्व इट। LHS में कुछ नहीं है x+1। इन द RHS यू विल ओपन द ब्रैकेट, 2 into x you will get 2x and 2 multiplied by -3 you will get -6। सो हमको मिल गया x+1 इक्वल टू 2x-6। नेक्स्ट हम इन सारी टर्म्स को LHS में लेके आएंगे ताकि RHS में हमको 0 मिल जाए। वी विल ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम x एंड 2x पॉजिटिव से हो जाएगा निगेटिव। तो हम इन दोनों टर्म्स को LHS में ट्रांसपोज भी करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे। वेरिएबल के साथ वेरिएबल वाली टर्म रखेंगे, x के साथ -2x +1 और ये -6 भी उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो हमको दो टर्म x वाली दिखेंगी, दो टर्म कांस्टेंट दिखेंगी। x - 2x यू विल गेट -x एंड 1 + 6 7। इसमें 2x निगेटिव है, हमेशा बड़े नंबर का साइन हम लगाते हैं। तो 1x पॉजिटिव है, 2x निगेटिव है। तो हम डिफरेंस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x बचेगा और बड़े नंबर का साइन हमेशा लगाते हैं। सो आई विल गेट -x + 7 इक्वल टू 0। यू कैन सी इन दिस इक्वेशन देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x²। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन मिली उसमें x की पावर 1 है, 2 नहीं है। सो माई आंसर विल बी नो, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट, x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x। सिमिलरली यहाँ भी LHS में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं। x² - 2x वी विल राइट इट एज इट इज। -2 multiplied by 3 you will get -6 and -2 multiplied by -6 this time you will get positive, minus into minus plus, तो मुझे मिल जाएगा प्लस का 2x। नेक्स्ट स्टेप में -6 और +2x इन दोनों को हम LHS में लेके जाएंगे। x² लिख लिया, अब RHS में स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। फिर उसके बाद लिख लिया -2x। अब इधर से इस +2x को भी LHS में लेके आना है, ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो x² - 2x - 2x, देन दिस -6 इसको हम ले आके कर देंगे प्लस में। जब ये दोनों टर्म इधर आ गई तो इक्वल टू में लिखेंगे 0। इन दोनों के साइन अपोजिट हो गए, 6 माइनस का था तो मुझे प्लस का दिख रहा है, 2x प्लस था तो मुझे निगेटिव दिख रहा है। LHS में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी। x² एज इट इज -2x - 2x। जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं देन वी विल ऐड देम, 2 + 2 you will get 4 but the sign will be minus only, so you will get x² - 4x + 6 equal to 0। ये इक्वेशन मिल गई। नाउ वी कैन सी दैट देयर इज अ टर्म कंटेनिंग x²। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, सो माई आंसर विल बी यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख लें कि किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलेंगे,
क्योंकि इसके आगे इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये प्रैक्टिस करवाने के लिए है कि जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मैक्सिमम जहाँ तक हम जा सकते हैं लास्ट स्टेज में हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है या नहीं। सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 plus x, then minus 2 into x, this time you will get minus 2x and minus 2 into plus 1 minus। तो सिंपल रूल है प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, जहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल है जो हम 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो LHS में मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। सिमिलरली RHS में भी ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको ओपन करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में दोनों तरफ ब्रैकेट ओपन करना है। नेक्स्ट काम इन सब को LHS में लेके आना है। तो हर बार हमको यही काम करना है, एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर भी आ गया तो माइनस का हो गया। LHS में x माइनस 2x, x माइनस 2x का आंसर फिर से आएगा माइनस एक्स और माइनस 2, इधर 3x माइनस एक्स 2x और माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को भी इधर लेके आएंगे, माइनस एक्स, ये 2x भी प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस 2 और ये 3 माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स RHS से LHS में आ जाएंगी, दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 2x, एक्स वाली टर्म्स दोनों निगेटिव हैं, ये माइनस 1x ये माइनस 2x, दोनों मिला के हो गया माइनस 3x, और माइनस 2 प्लस 3, इसका आंसर आ जाएगा प्लस 1। 2 निगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और साइन हम लगा देंगे बड़े वाले नंबर का, बड़ा वाला नंबर है 3, उसका साइन पॉजिटिव है इसलिए हम इसको लिख देंगे प्लस 1। तो ये मुझे मिल गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, वेरिएबल के ऊपर 2 पावर वाली कोई टर्म नहीं है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय आंसर विल बी नो। नेक्स्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x माइनस 3 2x प्लस 1 इन द RHS x प्लस 5। तो हर बार सेम काम करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x एंड माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। ये LHS सॉल्व हो गया। RHS में x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 5x। टू एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे लिख लिया, x माइनस 6x, फिर से जब भी x होता है उसको अपन 1 मानते हैं, 1x, तो 1 प्लस का है 6 माइनस का है, प्लस एक माइनस, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 5, लेकिन हम साइन लगाते हैं बड़े वाले नंबर का, सो 6 इज द ग्रेटर नंबर एंड इट इज़ नेगेटिव, सो दिस विल बी माइनस 5x देन माइनस 3 इन द RHS एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज़। इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा निगेटिव, तो अपन RHS की टर्म्स को LHS में लेके आते हैं और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। जितनी x स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम एक साथ लिखेंगे, फिर x वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, फिर कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ लिखेंगे। इस सीक्वेंस में पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन टर्म्स को अरेंज करते हैं। तो 2x स्क्वायर LHS में था, RHS से x स्क्वायर आ गया, वो निगेटिव हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये प्लस 5x भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 5x, फिर माइनस 3, RHS में तो कोई टर्म है ही नहीं कांस्टेंट वाली, तो ये दोनों टर्म इधर आ गई, इक्वल टू में हो गया 0। तो ये हर बार अपन सेम काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते आपको
ये प्रोसेस याद हो जाएगी कि पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है, तो जैसे अपन ने थर्ड स्टेप में इनको सॉल्व कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप में अपन RHS वाली टर्म्स को LHS में लेके आ जाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू विल गेट एक्स स्क्वायर, -5x ये दोनों माइनस के हैं, तो इनका आंसर हो गया -10x -3। तो यहाँ जो मुझे इक्वेशन मिली उसमें मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, देयर इज अ टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, the fourth part of this question, 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 x minus 1. Again we will open the bracket, we will solve these two brackets. 2x into x 2x square, 2x into minus 3 minus 6x, minus 1 into x minus 1 into minus 3. जब भी इस दूसरी टर्म का मल्टीप्लाई करना है तो हर बार -1 इस निगेटिव साइन के साथ करना है। -1 का मल्टीप्लाई प्लस एक्स में किया तो माइनस इंटू प्लस माइनस का आ गया, फिर -1 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, 1 3 ज़ा 3। नंबर का मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे हो जाता है, साइन का साइन में मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली इन द RHS यू विल गेट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 इंटू -1 -5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर -6x -x दोनों माइनस के हैं तो -7x हो जाएगा +3। देन इन द RHS x स्क्वायर, हियर 1 इज नेगेटिव 5 इज पॉजिटिव, so we will subtract 1 from 5, we will get 4 and 5 is the greater number, बड़ा नंबर 5 है, बड़ा नंबर 5, तो उसका साइन लगा दिया प्लस। जब दोनों निगेटिव थे तो हमने ऐड कर दिया, साइन माइनस का ही लगाया, और जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और बड़े वाले का साइन लगा दिया -5। अब अगली स्टेप में हम इन सब को उधर लेके जाएंगे। 2x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर आ जाएगा माइनस में, -7x के साथ 4x आ जाएगा, ये भी माइनस में, ये दोनों पॉजिटिव थे तो LHS में आके नेगेटिव हो गए, फिर +3 और ये 5 माइनस से हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, -7x -4x, फिर से जब भी दोनों निगेटिव होंगे हम ऐड करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, तो मुझे इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर -11x और फिर 3 + 5 8। नाउ अगेन आई कैन सी देयर इज अ टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, आंसर विल बी यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Next, in all there are 8 parts of this first question. अभी तक अपन ने 5 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। 6th part is x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 whole square. LHS में कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। x माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर हमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ करना पड़ेगा, जो हम 8th 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह है x तो x स्क्वायर हो गया, b की जगह है 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो हमारा बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 4x हो जाएगा। LHS तो अपन एज इट इज़ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, RHS में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इन तीनों टर्म्स को हम LHS में लेके जाएंगे। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर इधर आके निगेटिव हो जाएगा, 3x के साथ ये माइनस का 4x ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 LHS से लिख दिया, प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा LHS में आके इक्वल टू 0। x स्क्वायर दोनों सेम है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 3x प्लस 4x बन गया 7x और 1 माइनस 4 आ जाएगा -3। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बड़ा नंबर है, वो निगेटिव है तो हम आंसर को निगेटिव में लिखेंगे। 7x माइनस 3, हियर आई कैन सी दैट देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x स्क्वायर, इसमें नहीं है कोई पावर 2 वाली टर्म। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो माई आंसर विल बी
No. Next, seventh part of this question is x plus 2 whole cube equal to 2x x square minus 1. नेक्स्ट दोनों पार्ट्स में क्यूब है, एक में a प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब. तो ऐसा करते हैं, हम इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं. यहाँ तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आराम से धीरे धीरे डिस्कस कर लिए हैं. 7th और 8th पार्ट अपन नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर नई आइडेंटिटी आएगी. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. बाय बाय, थैंक यू.